नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने से किया इनकार। साउथ कोरिया बोला सोचेंगे। कई और देशों का भी साफ इनकार। दूर होगा गैस संकट, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। हॉर्मुज पार कर आया शिवालिक, खाड़ी देश से ला रहा 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी, तो विपक्ष लगातार कर रहा विरोध प्रदर्शन। 11 राज्यसभा सीटों के लिए आज हुई वोटिंग में कांग्रेस ने की जबरदस्त क्रॉस वोटिंग। बिहार कांग्रेस के 3 विधायक रहे गायब, तो आरजेडी के एक नेता का भी मोबाइल स्विच ऑफ। बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने बदले बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। कई बड़े अधिकारियों का भी तबादला। फैसले से बौखलाई सीएम ममता। तो वहीं बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। दिल्ली शराब घोटाला केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने की जज बदलने की अपील। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस हटाने की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप को लगे बड़े झटके की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच दुनिया की नजरें अब उस समुद्री रास्ते पर टिक गई है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन इस अपील को अमेरिका के कई करीबी सहयोगियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल इस संवेदनशील समुद्री मार्ग पर अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। तुर्की तक ने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से लगभग इनकार कर दिया। वहीं यूएस के एक अन्य सहयोगी दक्षिण कोरिया ने कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को झटका दिया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कोशिशों में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। वैसे ट्रंप ने चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि नाटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में उनकी मदद करनी चाहिए। नाटो देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ नहीं आते हैं तो उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग देश ट्रंप की इस अपील को खारिज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उससे ट्रंप की कितनी बड़ी फजीहत हुई है। देखिए, इस आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आपने युद्ध शुरू किया, आप दादागिरी कर रहे थे, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने रोक लिया, आप मदद मांग रहे हो। आपने कुछ देशों का जिक्र किया, कुछ और मैं जोड़ देता हूं, चीन से मदद मांगी जा रही है। मतलब आप देखिए कि क्या कितना असहाय हो गया दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति। कल तक टैरिफ का डंडा लेकर के सारी दुनिया को खदेड़ रहा था, और अब भीगी बिल्ली बनकर वो चाइना से मदद मांग रहा, फ्रांस से, नॉर्वे से, स्वीडन से, इंग्लैंड से, हर देश से, वो नाटो कंट्री से वो मांग रहा है मदद। क्यों? आप नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर सकते? आपके पास इतनी ताकत नहीं है? आप तो कह रहे थे कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। तो चीन को धमकी, अब अगले महीने उनकी यात्रा है चीन की, कि अगर तुमने वॉरशिप नहीं भेजा तो हम अपनी यात्रा को कैंसिल कर लेंगे। ब्रिटेन ने तो ऐसा मजाक किया, उसको कहते हैं सूद समेत वापस करना बेइज्जती को। उसने कहा कि हम नहीं भेजेंगे, लेकिन नाटो मेंबर हैं, हम 8 सैनिकों को भेज रहे हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नेवल कमांडोज को हम भेजेंगे आपकी तरफ से लड़ने के लिए। ये एहसान मान लो। जर्मनी ने मना किया, फ्रांस ने मना किया, स्पेन ने मना किया, सारी दुनिया मना कर रही है कि हम तुम्हारे युद्ध में, तुम्हारे विम्स एंड फैंसी के ऊपर हम अपना सब कुछ स्टेक पे नहीं लगाएंगे। दुनिया को आपने परेशानी में डाल दिया। अब देखना यह है कि अमेरिका की साख बचती है या नहीं। जी, तो ट्रंप की अपील फीकी पड़ गई है। साथ ही एलपीजी संकट को लेकर भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी गैस से भरा जहाज शिवालिक कतर से होते हुए अब भारत पहुंच गया है। शिवालिक जहाज में करीब
54,000 टन एलपीजी गैस भरा हुआ है। इसके भारत आने से गैस सप्लाई की कमी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह नंदा देवी जहाज भी कल कांडला बंदरगाह पर पहुंच रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे देश का विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज जमकर हंगामा किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एलपीजी की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सर, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, मुद्रा पोर्ट में शिवालिक का पहुंचना, ये सारी खबरें क्या विपक्षी पार्टियों को सुनाई नहीं देती? क्यों विरोध प्रदर्शन हर दिन हो रहा है? देखिए, मोदी को टारगेट करना है, मोदी की नीति को सरेंडर बताना है, कॉम्प्रोमाइज बताना है। इतने अंधे हो गए ये लोग, पूरी दुनिया में लोग मोदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उनका जहाज नहीं निकल पा रहा है तो वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और हम अपने जहाजों को लेकर के आ रहे हैं। आज 2 आए हैं, 22 कतार में लगे हुए हैं, एक उसमें खाली है और 21 बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर ईरान उसे भी आने की अनुमति देगा। तो जहां प्यार, मोहब्बत, विश्वास पे आप अपना काम चला सकते हो, डिप्लोमेसी से काम कर सकते हो, बातचीत से काम कर सकते हो, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जो सर्वशक्तिमान होने की जो उनकी एक आदत बन गई है कि हम धमका के, डरा करके अपना काम निकलवा लेंगे, ये तो फेल हो गया। मोदी की तारीफ इसी चीज़ के लिए हो रही कि देखो ये तो अपने देश के लिए कुछ भी। और विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष ये कह रहा था कि आप तो इजराइल के गोद में जाकर के बैठ गए, आप वहां गए, उसके बाद से ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान के खिलाफ आप खड़े हो गए, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद आपने ट्वीट तक नहीं किया। लीजिए, और यह भी मैं आपको बता दूं, ईरान कोई एहसान नहीं कर रहा, उसका बहुत सारा युद्धपोत, एक तो श्रीलंका के पास अमेरिका ने उड़ा दिया, 2 और था अरबियन सी के अंदर। तो क्या हुआ? उसको कोची में हमने जगह दे रखा है, तो हमने उसके जहाज को भी सुरक्षित कर रखा है इधर। और उसके बाद हम बातचीत कर रहे कि जो तुमको मदद चाहिए इस तरह का तुम इधर भेजो। हम हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो सुरक्षित आएंगे और यही निगोशिएशन चल रहा है। तो एक अच्छी बात है, लोगों को राहत दिलाने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 7 राज्यों की 26 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। इनमें बंगाल की 5, महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, उड़ीसा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। आज बिहार की 5, उड़ीसा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग हुई, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हुआ। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत तय है। आज में मतदान में महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने आज मतदान किया है। ऐसे में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत तय है। तो वहीं उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई है। सर, आज की वोटिंग कैसे हुई और विपक्ष को कितना बड़ा झटका लगा? ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी चुनाव होता है ये कांग्रेसी सांसद जो है, विधायक जो हैं, वो क्यों पलटी मारना शुरू कर देते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की ये दिक्कत हो गई कि उनकी इज्जत चली गई। भाई लड़ना ही नहीं था, फिर कहाँ ओवैसी साहब का सारा विधायक आपके साथ खड़ा हो गया, फिर भी आप नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने गच्चा दे दिया, वो नहीं आए, एब्सेंट हो गए। उसी तरीके से एक आपका ही विधायक, वो भी एब्सेंट हो गया। 5 सीटें बीजेपी के पास। क्यों? समझ लीजिए, कोटा सिस्टम से होता है। अभी सारे लोग वोट करते तो 41 वोट जो लेकर के आता वो जीत जाता। उसी तरीके से इनका कैलकुलेशन 40 पे ही अटका हुआ था। एक ये ऊपर से सोच रहे थे कि कोई इधर उधर कर देगा तो उससे जीत जाएंगे। ठीक, अब 4 लोग एब्सेंट हो गए, 4 इनके एब्सेंट हो गए। तो हुआ ये कि ये जो आंकड़ा, जो कोटा था 41 का, वो घट के आ गया 40 पे। अब वो 40 वोट में आपको सीट मिल जाएगी।
तो वो तो सेकंड कॉन्टेस्ट सेकंड चॉइस भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आप देखिए कि चूंकि अब 40 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी आराम से जीत गई। तो ये कहानी है। अकल लगाना पड़ता है, विश्वास जगाना पड़ता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सारे के सारे लोगों ने बीजेपी, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अभी तो राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने ऐसा वोट किया, आगे चल कर के ये बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे? मैं शुरू से कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पूरी पार्टी, सारे के सारे विधायक, वो कब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसका कोई नहीं कहा जा सकता। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग जबरदस्त एक्शन में है। बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने ममता के खास अधिकारी रहे डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी और आईजीपी नियुक्त किया गया। अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा अजय मुकुंद रांडे को एडीजी और नटराजन रमेश बाबू को डीजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया। राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। साथ ही संघमित्रा घोष को पर्वतीय मामलों का प्रधान सचिव बनाया गया है। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। चुनाव आयोग के इस बड़े और कड़े फैसले से ममता बनर्जी टीएमसी जबरदस्त बौखलाई हुई है। चुनाव आयोग के इस फैसले का टीएमसी खुलकर विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सर, अब तो जबरदस्त चुनावी माहौल है, लेकिन चुनाव आयोग जो फैसले ले रहा है उससे ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा? देखिए, ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि वो हर चीज का विद्रोह करती है, हर चीज में परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके मन मुताबिक चले। संविधान, कानून, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार, आरबीआई, नीति आयोग, सब ममता बनर्जी के मन मुताबिक काम करे, नहीं तो संविधान खतरे में है। आप ये देखिए कि तो डेमोक्रेटिक माइंड तो ऑटोक्रेटिक माइंड है। ये तो तानाशाही है, दिमाग में तानाशाही भरा हुआ है। भाई, कोई बता रहा है कि बड़े बड़े कई सारे एसएसपी, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी असम में भी हटाए गए, तमिलनाडु में भी एक्शन हो रहा है। जिस किसी, भाई बीजेपी की स्टेट है ना, वहां पे बीजेपी की सरकार है असम में, वहां भी क्यों हटाया जा रहा है? ये बाध्यता है कि इलेक्शन कमीशन को जरा सा भी लगे कि भाई फेवरेटिज्म करने वाले लोग हैं तो उसको आप नहीं रखेंगे। तो इनका जो पूरा प्लान था कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के दम पे वो चुनाव जीतेंगी, तो वो तो ये इलेक्शन कमीशन होने नहीं देंगे। और इसका कारण है, ऐसा भी लोगों को लग सकता है कि बिल्कुल ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। पढ़ना भी चाहिए, वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप सवेरे से उठ के तमाम प्रवक्ताओं को मीडिया पे खड़ा कर दो और गालियां दिलवाओ। चीफ इलेक्शन कमीशन की बेटी के ऊपर सोशल मीडिया पे गंदे गंदे पोस्ट करवाओ, आपको छोड़ दिया जाएगा? ये गलत है। आप संवैधानिक चेयर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको आदर करना यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मुख्य कोई सड़क छाप लोग नहीं है, आप लोग, सरकार की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप पर्सनली टारगेट करेंगे तो ज्ञानेश कुमार जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और बाकी तो चुनावी माहौल तो हो ही गया है। ममता बनर्जी को तो अब सोचना पड़ेगा कि पिछली बार जिस व्यक्ति के हाथों नंदीग्राम में वो हार गई, वो अब आपके घर पे आकर के मिस्ड कॉल मार रहा है, हेलो निकलो बाहर। भवानीपुर में जहाँ से वो चुनाव जीती नंदीग्राम में हारने के बाद, अब वहाँ पे दस्तखत दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। तो ममता बनर्जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा केजरीवाल का हाल हुआ था दिल्ली में। ममता बनर्जी का वैसा ही हाल बंगाल में होगा जैसा केजरीवाल का अभी पिछले चुनाव में दिल्ली में हुआ था।
जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस केस में निचली अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फिलहाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ कर रही है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले को किसी अन्य जज की पीठ के समक्ष ट्रांसफर किया जाए। वहीं इस मामले में केजरीवाल के साथ साथ उनके सह आरोपी रहे मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है। सर, दिक्कत क्या है? क्यों भागे भागे अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं? ये मेल ममता बनर्जी है, जो मैंने कहा दंभ अहंकार, मैं ही सही हूं, है ना, और जो मेरे मन मुताबिक नहीं होगा तो वो गलत है। सब ये तानाशाही दिमाग का आदमी है ना, ये तो नार्सिसिस्ट भी है कि हम तो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं हिंदुस्तान में, या हम जैसे छोटे मोटे लोगों का के लिए जो है वो एक वरदान है कि ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों के बीच है। इस माइंड सेट से चलता है ना ये। क्या हुआ? आपको हाईकोर्ट में बेंच देख करके डर लग गया? क्यों डर लग गया? अगर आप ईमानदार हो, कहते हो कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, बस शीश महल में रहता हूं, 5 स्टार होटल का खाना खाता हूं, है ना, और पंजाब के हवाई जहाज का इस्तेमाल करता हूं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता हूं, तो आपको क्या बात का डर था? हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस बेंच को नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैडम को पहले से ही पूरे इस केस के बारे में जानकारी है। तो ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। भाई कोई वैलिड लॉजिक हो कि भाई ये बेंच नहीं चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर आरोप आप लगा दोगे, तो ये मुझे लगता है कि जो हाल हाईकोर्ट में हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होने वाला जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।